हे पुरुषोत्तमम। युग युग में भगवान नर रूप में आते हैं, आकर के उनके सृष्टि जगत को चलाने का जो व्यवस्था है, जो नीति नियम है, उस नीति नियम के द्वारा व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे हम ऐसे समझेंगे, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का एक जनरल मैनेजर होते हैं, फिर उसके नीचे अलग अलग सेक्टर बनाया जाता है और इसी के आधार पर उस फैक्ट्री को संचालित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो व्यवस्था है इस सृष्टि के ऊपर, उस फैक्ट्री की तरह ही है। और इस दुनिया को देखभाल करने का जो दायित्व है, वो दायित्व मनुष्य को ऊपर देते हैं, क्योंकि जानते हैं मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अब इसीलिए मनुष्य के हाथ में संपूर्ण सृष्टि जगत का दायित्व निर्भर करते हैं। वो कैसे? पानी दूषित ना हो, वातावरण दूषित ना हो, पशुओं के रहने का जो हैबिटेट है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन फॉरेस्ट को काटने से ना हो। हम ऐसा कुछ ना करें जिसमें कार्बन इमिशन ज़्यादा हो और इस पर्यावरण में वायु दूषित हो जाए। कुल मिलाकर के बात यह है, बैलेंस रखने के लिए, सृष्टि को बरकरार रखने के लिए, अस्तित्व को बचा के रखने के लिए जो भी बातें हैं, ये मूल बातें पुरुषोत्तम के रूप में वो आकर के हम सबको बताते हैं। क्या रहस्य है देखिए। यदि ऐसा नहीं बताते, नहीं जानते, तो कौन ऐसा जान सकता था? जैसे वेद कहा जाता है, ये श्रुति है, अजन्मा है, ये सता ही धरती पर उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से ये जो सत्ता है, ये स्वतः ही शाश्वत है, सनातन है। और इस शाश्वत सनातन सत्ता के द्वारा बीच में उन्हीं के मन में आया, क्यों ना एक संसार का सृष्टि किया जाए और इस सृष्टि में जो जो चीज चाहिए उसको निर्माण करके एक थोड़ा आनंद किया जाए। तो वही एक ही ब्रह्म, जब उनका इच्छा हुआ, वो अनंत हो जाते हैं। अनंत हो करके वो कभी शत्रु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, पेड़ पौधे, जंगम, पहाड़, जल, जलाशय, मछली, पशु, पक्षी, हर रूप में वो इस सृष्टि में उपस्थित होते हैं। क्या लीलाएं हैं, क्या विचित्रताएं हैं उनका, कि इस जगत को उन्होंने कितना सुंदर तरीके से रच दिया, रंग भी दिया। जब प्रकृति सौंदर्य को देखते हैं
मन मोह लेते हैं। ये किसने डिजाइन किया? प्रकृति स्वयं, वो प्रकृति के जो मालिक है, स्वयं उन्होंने इस तरह से रचा है। जहाँ आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये भी रच दिया, और इसके बाद इस पंचाकृति के द्वारा विभिन्न सजीव, निर्जीव, पहाड़, पेड़, पौधे, सभी सृष्टि प्रगति को, इस सृजन प्रगति को उन्होंने सृजित किया है। इसी के कड़ी में आज ये कलयुग के कई सारे एपिसोड ऐसे आएंगे, लेकिन ये शुरुआती एपिसोड का अंतिम दौर चल रहा है। इस समय अनेकों विषमताएं हैं, कुरीतियां हैं जो दिखने को मिल रहा है। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, अज्ञानी व्यक्ति समाज को लीड कर रहा है, जो गलत उसको सत्य कह करके प्रचार कर रहे हैं। इस तरह का विडंबना इस युग में देखने को मिलेगा, जो प्रैक्टिकली दिख रहा है। विनाश के मुहाने पर सब कुछ खड़ा है। और ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं? इसके मूल में है वो परम पुरुष जब आते हैं, जब तक वो अपनी चोला धारण किए हुए धरती पर रहते हैं, बहुत अच्छा नियंत्रित होकर के सब लोग चलते हैं, एक आदेश को पालन करके चलते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, शरीर का विधान है, एक समय के बाद उनको छोड़ना पड़ता है। एक समय के बाद जब उस पार्थिव शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन वो विद्यमान रहती हैं, उनकी बातें विद्यमान रहती हैं, उनके निर्देश विद्यमान रहती हैं, जो शाश्वत सनातन जो बातें हैं, जो लेकर के चलना चाहिए। लेकिन उन बातों में विकृतियां आ जाती हैं, और ये जड़ जगत के मनुष्यों के द्वारा आलस्य के कारण इसका सही पालन ना करने की वजह से उनके नीति नियम में अनेक विलुप्त हो जाती हैं, और धीरे धीरे वहाँ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का रक्षा नहीं होते हैं, और पुनः अवतार का अवतारित होना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म रक्षा के लिए युग युग में वो आते हैं, और वो प्रतिश्रुति दिए हैं धर्म की रक्षा का दायित्व तो उनका है। तो इसी धरती पर कभी राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध, जिसास, गौरांग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, आज परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम पर आए हैं। जस्ट लाइक प्रोफेट, ये पैगंबर के रूप में, प्रोफेट के रूप में ये रक्त तनु धारण, मांस धारण करके वो आते हैं। वो ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं, वो ईश्वर के प्रतिनिधित्व करते हैं। उस जगत को निराकार सत्ता का दूसरा जो पक्ष है वो साकार सत्ता है। वो इस साकार सत्ता में रह करके सृष्टि को एक दिशा देना चाहता है। इसी क्रम में आज इस कलयुग में ठाकुर जी ने एक काम किए हैं, एक नया काम तो नहीं। जब पुरुषोत्तम सशरीर में होते हैं, वही गुरु होते हैं, वही इष्ट होते हैं, वही आचार्य होते हैं, सब होते हैं। लेकिन आपकी बार ठाकुर जी ने एक नियम बनाया, एक बात बता करके गए, आचार्य परंपरा रख के गए। और वो क्या है? जिस तरह से परमदयाल श्री ठाकुर अपनी जीवदशा में आचरण करके हम लोगों को सिखाते थे, ठीक डिक्टो एंड ठीक टू कॉपी जैसे वो दिखाते थे, एकदम वैसे ही करने वाला जो आचार्य, वो जो होगा वही आचार्य होगा। और वो आचार्य के रूप में, जैसे ठाकुर पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनका ज्येष्ठ आत्मा शिष्य बौद्धा के रूप में आचार्य पद को अलंकृत किए थे। फिर उसके बाद उनके ज्येष्ठ आत्मा श्री दादा ने इस पद को अलंकृत किए थे। और श्री दादा के बाद जिनको हम पूजनीय बाबाईदा कहते थे, आज वो आचार्य के आसन को आलोकित किए हुए हैं। आज विगत 7 और 8 तारीख को उनका जन्मतिथि और जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ देश विदेश के अनेकों भक्त लोगों
आ करके परम दयाल श्री ठाकुर जी के लीला भूमि में वहाँ पर आनंद किए, हर्षोल्लास किए और उनके संग पाए, उनके दिशा निर्देश को सुने, उनसे आशीर्वाद लिए और उनके दीर्घायु के लिए परमपिता के चरणों में मंगल प्रार्थना किए। और इसी सिलसिले में अनेकों लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्घ्य, कोई फूल के रूप में, कोई फल के रूप में, कोई अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार उन्होंने परम दयाल के चरणों में निवेदन किए और प्रार्थना किए उस आचार्य के दीर्घायु के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए मंगल प्रार्थना किए। आज इस बेला पर मुझे 2-3 बातें याद आ रही हैं। आचार्य दादा निरंतर हम लोगों को दिशा देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। एक बात को हमें समझना होगा, जब शिष्य दादा विगत हुए थे, वो पंचतत्व में लीन हो गए थे, एक सुख एक दुख का वातावरण सा आश्रम में हो गया था। सबके चेहरे पे उदासता, निराशता से भर गया था। लेकिन उस समय आचार्य देव के श्रीमुख से एक बातें निकली थी, वो अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। कहते हैं, जो भी आश्रम से आप इस कार्यक्रम को, पिताजी के इस कार्यक्रम को समापन करके दुख की इस घड़ी में जो लोग चाह रहे हैं, लेकिन दुख लेकर के कोई नहीं जाएंगे, आनंद लेकर के जाएंगे। क्योंकि दुख हमें संकुचित करता है, आनंद हमें विस्तार में ले जाता है। हम तो विस्तार में जाने के लिए इस धरती पर आए हैं, इसलिए दुख को लेकर के कोई नहीं जाएंगे, आनंद को लेकर के जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, जिनके जन्मदाता पिता के रूप में जो आचार्य पद को निभाते हुए और करोड़ों करोड़ों भक्तों का हृदय के मणिकोठा में जिन्होंने अपना स्थान बना लिए थे, आज उनके पार्थिव शरीर के विदा देने के बाद आज वही आचार्य के पद आसीन होकर के सारी जगतवासियों को एक मैसेज दे रहे हैं, निर्भयता का। इस निर्भयता का मैसेज को पा करके सब घर आते हैं, पुनः एक बार ठाकुर जी के उस कार्य को गति देते हैं। आचार्य देव दादा की बहुत सारे जो मूल बातें हैं, 2-1 बातें रखने का प्रयास करूंगा। आचार्य दादा कहते हैं, गर्मी का समय है, आपके हाथ में पंखा किसी ने दिया है, आप उसके हाथ में वो पंखा है, लेकिन उस पंखा को आप हिलाएंगे नहीं तो क्या आपको हवा मिलेगा? हवा नहीं मिलेगा। दादा एक और कहते हैं, यदि कोई बच्चा है, हम उनको एक ही कंडीशन में रख दे तो उनका हाथ और पैर वो जाम हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाते हैं, लोहे की तरह हो जाते हैं, वो मोड़ता नहीं है। तो इसीलिए हमें चलना पड़ेगा, तब हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। दादा और बात बार बार बोलते हैं, जब हमारे घर में यहाँ हैंडपम्प है और उसको चलाने पर पानी आ रहा है, तो हमें पानी पीने के लिए इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? ये इंडिकेट करते हैं एकानुरुक्ति, तीव्रता, और एकानुरुक्ति के साथ, एकानुरुक्ति भक्ति के साथ कैसे अपने जीवन यापन को करना चाहिए। ठाकुर जी आचार्य देव दादा कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि हमारे पास ना बुद्धि है, ना हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास कुछ नहीं है। ठाकुर, जो कुछ भी है ये सब कुछ लेकर के मैं आपका ही हूँ, मैं आपका कार्य करना चाहता हूँ, मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ। इसी के साथ, विश्वास के साथ जब हम ठाकुर जी को लेकर के चलते हैं और आचार्य के निर्देश को पालन करके जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो अमृत वर्षण होती हैं। और इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमारे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, हमारे पूजनीय अविंदा, उनका जो अथाह प्रयास है और उनकी जो एक कार्य करने की जो शैली है, और अभी से ही सारे लोगों को एक साथ लेकर के कैसे कार्य को किया जाए, ये करना और कराने का जो शक्ति और सामर्थ्य है, ये दिखते ही बनते हैं। और जिससे आशा किया जा सकता है आने वाले दिनों में सत्संग की जो प्रगति है और सत्संग का जो विकास है, क्योंकि ये सत्संग के विकास के ऊपर इस दुनिया का विकास ही खड़ा है। जब सत्संग जग जाएगा तो एक बार नव चेतना, नव धारा और एक बार सत्य युग का आगाज होगा। और इस सत्युग की स्थापना के साथ साथ एक विश्व में एक अमूलतुल परिवर्तन आएगा, शांति का स्थापना होगा। जिस शांति के लिए वो पुरुषोत्तम बार बार इस धराधाम पर आते हैं, वही शांति के लिए आज हम सभी लोग उस शांति की आशा में
अपने आप को शांत करने का उस परम पुरुष की वाणी को लेकर के चलेंगे, तभी निश्चित रूप से हम शांत होंगे और शांत होने से ही शांति मिलेगा। और शांति, और वो शांति केवल हमारे अपना शांति नहीं, जगत को शांति मिलेगा। और एक बार वही सब लोग शांति के साथ साथ वो संत परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को सुंदर से व्यतीत करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।